जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है और खतरे को देखते हुए कड़े कानून लागू कर दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में कुछ और राज्य नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों, देश में तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की है और नए साल के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की गुम हो गया है आपका राशन कार्ड, तब भी मिलेगा राशन, बस करना होगा ये काम। आपको बता दें कि सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त या फिर कम कीमत पर राशन देने की व्यवस्था की है। इसके लिए आपके पास राशन कार्ड होना जरूरी है। भारत का एक बड़ा हिस्सा, चाहे वो शहरी हो या फिर ग्रामीण, इस कार्ड के जरिए राशन प्राप्त करता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आज के समय में राशन कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ मुफ्त में सरकारी राशन पाने के लिए ही नहीं, बल्कि कई अन्य जरूरी कामों में भी राशन कार्ड को एक अहम दस्तावेज के रूप में माना गया है। कई जगहों पर इसका इस्तेमाल ID प्रूफ के तौर पर भी होता है। वहीं अगर किसी का राशन कार्ड गुम हो जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, पर हम आपको बता दें कि अब राशन कार्ड गुम होने पर भी आपको राशन मिलता रहेगा। कैसे मिलेगा, ये पूरी रिपोर्ट जानिए। आपको बता दें कि अगर आपका राशन कार्ड कभी भी खो जाता है तो आप बिना परेशान हुए इसे दोबारा बनवा सकते हैं और पहले की तरह ही राशन पा सकते हैं। बस कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा और आप डुप्लीकेट राशन कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। इसके लिए आपके पास खोए हुए राशन कार्ड का नंबर होना चाहिए, सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना चाहिए, परिवार के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो और ID प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। इन सभी को लेकर जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक के ऑफिस में जाना होगा। वहां पर डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए आपको फॉर्म लेकर उसको अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद डुप्लीकेट राशन कार्ड आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि आधार कार्ड के साथ भूल कर भी ना करें ये काम, वरना हो सकती है जेल और लगेगा भारी जुर्माना। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आज लगभग हम सभी लोगों के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इसका इस्तेमाल ID वेरिफिकेशन के अलावा कई दूसरी जगहों पर भी किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत में आधार कार्ड का उपयोग गैर कानूनी ढंग से भी किया जा रहा है। ऐसे कई मामले सामने निकल कर आए हैं जहाँ पर आधार कार्ड का दुरुपयोग किया गया है। इसी को देखते हुए आधार कार्ड को लेकर UIDAI ने कई नियमों को जारी कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक से उसकी सिक्योरिटी की गारंटी होती है। अगर इन सिक्योरिटी के साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाती है तो उसके लिए भारी जुर्माना या फिर जेल हो सकती है। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि राशन डिपो में अब 25% सस्ते मिलेंगे मसाले, रिफाइंड और सूजी भी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राशन डिपो में अब लोगों के रोजमर्रा की वस्तुएं बाजार से 25% तक सस्ते मिलेंगी। चाय के बाद डिपो में टेल्कम पाउडर, मसाले, फिनाइल, सूजी और मैदा भी सस्ती दरों पर मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने अलग अलग कंपनियों के साथ MOU साइन कर लिया है। मार्च महीने से उपभोक्ताओं के लिए ये सामान उपलब्ध भी हो जाएगा। प्रदेश सरकार की इस योजना से जहां लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, वहीं खाद्य आपूर्ति निगम को भी फायदा होगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस नियम को अभी हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नियम हर राज्य में लागू किया जाए तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की किसानों के लिए खुशखबरी, ट्रैक्टर खरीदने पर अब 50% सब्सिडी दे रही है सरकार। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश के किसानों की आय दुगनी करने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ सीधे किसानों को दिया जा रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक है PM किसान ट्रैक्टर योजना। दरअसल बढ़ती महंगाई का असर अब खेती पर दिखने लगा है। कृषि उपकरण भी महंगे हो गए हैं। किसानों को खेती करने के लिए कई तरह की मशीनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी भी देश में ज्यादातर किसान गरीब हैं और उपकरण महंगे होने से वो पुराने तौर तरीके से ही खेती करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों के लिए ट्रैक्टर जरूरी है, इसीलिए
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधे दाम पर खरीद सकता है और बाकी का आधा पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी। सिर्फ केंद्र ही नहीं, कई राज्य सरकारें भी किसानों को अपने अपने स्तर पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए 20 से 50% तक सब्सिडी मुहैया कराती है। तो दोस्तों, अगर आप भी ट्रैक्टर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आप भी पीएम किसान ट्रैक्टर योजना से जुड़ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की IRCTC ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बदल दिए नियम। जानिए क्या है ये नए नियम। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि ये खबर रेल यात्रियों के लिए बेहद ही खास है। अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं और ऑनलाइन ट्रेन टिकट लेते हैं तो पहले इस खबर को जरूर से जान लें। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में अब कुछ बदलाव कर दिया गया है। रेल यात्रियों को अब मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन कराना होगा, उसके बाद ही आपको टिकट मिलेगा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से टिकट की बुकिंग नहीं कराने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने ये नए नियम बनाए हैं। ऐसे लोगों को IRCTC की पोर्टल से टिकट खरीदने से पहले अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई कराना होगा, उसके बाद ही उनको टिकट मिल पाएगा। हालांकि जिन यात्रियों ने नियमित टिकट बुक कराया है उन्हें इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि भारत में फिर से बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। 2014 के बाद क्रूड ऑयल पहली बार $100 बैरल के करीब। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारत के आम उपभोक्ताओं को एक बार फिर से महंगाई की जोरदार मार लग सकती है। इसका कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अक्टूबर 2014 के बाद पहली बार कच्चे तेल का दाम $100 प्रति बैरल के करीब पहुँच गया है। कच्चे तेल की कीमत में आई रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि इसके प्रभाव से भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इसकी वजह से पिछले साल की दिवाली के समय से अभी तक ईंधनों की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि मोदी सरकार ने चीन को दिया है बड़ा झटका। 54 चीनी ऐप्स पर लगा दिया प्रतिबंध। आपको बता दें कि एक बार फिर से भारत सरकार ने चाइनीज ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 54 चीनी ऐप्स को बैन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये प्रतिबंध भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरे का हवाला देते हुए लगाए गए हैं। आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि सरकार को ऐसा लगता है कि इन ऐप से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए इन्हें बैन करने के आदेश दिए गए हैं। इन ऐप्स में ऐप लॉक और विवा वीडियो एडिटर जैसे कई सारे लोकप्रिय ऐप्स भी शामिल हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की शाम 5 बजे तक गोवा में 75.29% की वोटिंग, यूपी में 60.44 और उत्तराखंड में 59.37% की वोटिंग। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तराखंड और गोवा के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 55 सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ। यूपी और गोवा में जहाँ सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया, जो शाम 6 बजे तक चला, वहीं उत्तराखंड में 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। गोवा और उत्तराखंड में मतदान एक ही चरण में संपन्न हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश में 5 चरण अभी भी शेष रह गए हैं। सभी सीटों पर मतगणना 10 मार्च को होगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की 2 जिलों की 40 सीटों पर सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक चला। गोवा में रिकॉर्ड मतदान हुआ। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक गोवा में शाम 5 बजे तक 75.29% मतदान हुआ। सोमवार को वहीं गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। मतदान के मामले में गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से आगे रहा। लोगों ने लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राज्य के कुल 11.6 लाख मतदाताओं ने 301 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है। अब परिणाम 10 मार्च को घोषित होंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की पश्चिमी विक्षोभ से फिर बिगड़ेगा मौसम। देश के कई हिस्सों में होगी बारिश। आपको बता दें कि देश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग की माने तो इस कारण हिमाचल प्रदेश में 14 से 16 फरवरी तक कुछ क्षेत्रों में हिमपात और बारिश होने की भी संभावना है। यही नहीं, उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर रहने की उम्मीद है। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब में 14 फरवरी से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई जिलों में 16 फरवरी तक बादल छाए रह सकते हैं। कई जगहों पर छिटपुट बारिश होने की भी संभावना है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इन इलाकों में बुधवार को बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश भी हो सकती है। अगले 24 घंटों की बात करें तो दक्षिण तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और दक्षिण केरल के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।